आत्मा नमस्ते। आप सबका स्वागत है प्राणिक हीलिंग सोसाइटी ऑफ जयपुर के सेशंस में। मेरा नाम है चारू शर्मा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है शी ट्रिनिटी। सो पहले इस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। शी से हम सब जानते हैं, शी स्त्रीलिंग का परिचायक है और ट्रिनिटी है जो भी त्रयात्मक है, जिसमें भी तीन शक्तियां हैं या तीन तत्व सम्मिलित हैं। और हम अब तक जिस ट्रिनिटी से परिचित हैं वह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और यह पुल्लिंग है। सो क्या कोई समानांतर तीन शक्तियां हैं जो मातृ सत्तात्मकता की परिचायक हैं या स्त्रीलिंग हैं, और हैं तो कौन हैं, और वो किस प्रकार से हमारी इस यात्रा को पूरी करने में हमारी मदद कर सकती हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और जो इस विषय का हमने कंटेंट लिया है वह मुख्यतः हिंदुइज्म रिवील्ड नाम की बुक है, मास्टर चो कुक सोई ने लिखी है, और इसके पाठ 8 परब्रह्म द ट्रिनिटी, अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं तो ये कवर पेज है, बहुत अच्छी बुक है और मैं सलाह दूंगी एक बार इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बुक से हमने कंटेंट तैयार किया गया है। सो प्रारंभ करते हैं। तो इस सेशन का प्रारंभ वहीं से होता है जहां से हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है, और वह है निर्गुण परब्रह्म। हमारा जो प्रारंभ था, जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई, तब हम निर्गुण परब्रह्म का कोई हिस्सा थे, जहां पर कॉन्शियसनेस, जो प्योर कॉन्शियसनेस और प्योर मैटर था, वो अलग अलग नहीं था, वह एक स्वरूप था। और इसके बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है निर्गुण परब्रह्म से सगुण परब्रह्म, और उसके बाद माया का अवतरित होना, और फिर डिवाइन स्पार्क के बाद धीरे धीरे हमारे भिन्न भिन्न शरीर हमें मिलना, और अंत में हमें या फिजिकल बॉडी मिलना, या शारीरिक शरीर हमें प्राप्त होना, जिस रूप में हम स्वयं आज को जानते हैं। तो ये प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होकर यहाँ तक आती है। सो ये जो उतरने की प्रक्रिया है, उस परब्रह्म का एक कण नीचे आना, डिवाइन स्पार्क के बाद अपने भिन्न भिन्न शरीर, पंचकोश जिन्हें हम जानते हैं, और अंत में यह हमारा प्राण शरीर, शारीरिक शरीर। यहाँ तक आने की प्रक्रिया इन्वॉल्यूशन कहलाती है, इन्वॉल्व होना। जब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं इस दुनियादारी में, इन भिन्न भिन्न शरीरों में, दैट इज इन्वॉल्यूशन। और अब जो इसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह है इवोल्यूशन। जब हम इस स्थिति में हैं जिसमें हम आज हैं, तो यहाँ आकर हमारी जो हमारा कार्य है वह यह है कि इस यात्रा को वापस पुनः वहीं ले जाना जहाँ से प्रारंभ हुई थी। वापस ये अनुभूति करना, पुनः इस बात को समझना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हमें वापस वहीं जाना है जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, जहाँ से हम चले थे। पुनः यह समझना कि ये शरीर हम नहीं है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह परमात्मा ही है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इवोल्यूशन। अब ये जो इन्वॉल्यूशन है, इसको आप ऐसे समझिए कि जितना हम मैटर के साथ एसोसिएट करते हैं, कि जैसे मेरा शरीर है, ये मेरी पुस्तक है, मेरी वस्तु है, या ये मेरा फोन है, तो हमने मैं से मैटर से एसोसिएट किया। ये तो हो गया फिजिकल बॉडी के साथ। फिर मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मैं। तो जब तक हम इस मैटर से एसोसिएट करते रहते हैं अलग अलग लेवल्स पे, फिजिकल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, तो हम इन्वॉल्व होते जाते हैं और ज़्यादा हम उतरते चले जाते हैं। तब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं जिसमें हम आज हैं। और जब हम उस कॉन्शियसनेस के साथ एसोसिएट करने लगते हैं, हमारी उस परम चेतना के साथ एसोसिएट करने लगते हैं, हमारी सोल के साथ, परब्रह्म, निर्गुण परब्रह्म के साथ एसोसिएट करने लगते हैं, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। जब हम ये समझने लगते हैं कि नहीं, हमारा अस्तित्व इस शरीर से परे है। जैसे ये मेरा फोन है, मेरा, तो यानी कोई और है जो इसका ओनर है। ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ। जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा, तो ये मैं कौन है? ये कोई और है जो इस शरीर से परे है। मेरा विचार, मेरा थॉट, मेरा दुख, मेरा सुख, तो ये जो मैं है, ये हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, कामनाएं, भावनाएं, इन सब से परे है। वह मैं हमारी आत्मा है, वास्तविक आत्मा। और जब हम इस बात को समझते हैं और पुनः अपनी जर्नी, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं उस परब्रह्म से जुड़ने के लिए, उस रियलाइजेशन के लिए, दैट इज इवोल्यूशन। और हम तब तक ही स्लेव बने रहते हैं, गुलाम बने रहते हैं, जब तक हम एसोसिएट करते हैं खुद को इस मटेरियल वर्ल्ड से, इन शरीरों से। और जब हमें यह अनुभूति होती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कुछ और है, तब हमारी वास्तविक मुक्ति प्रारंभ होती है। तो फिलहाल एट प्रेजेंट में हम जिस स्टेज पर हैं, हमारा इन्वॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। समझ जितने शरीर हम प्राप्त कर चुके हैं,
मैटर से एसोसिएट हम कर चुके हैं। अब एक तरीके से हम 0 पर हैं, हम 100 से 0 पर आए और हमें पुनः वापस 100 तक, 100 तक जाना है। अब ये जो आइडेंटिफाई करना है हमको हमारी कॉन्शियसनेस के साथ, और ये जो यात्रा हमें पुनः प्रारंभ करनी है, उसमें जो हमारी मदद करते हैं, जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, वह है जो 3 इसके स्तर हैं, लेवल्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिस ट्रिनिटी को हम जानते हैं, जिससे हम परिचित हैं। क्योंकि हम वास्तव में त्रयात्मक हैं। आपने सुना होगा 3 गुण हैं। तो जो त्रयात्मक शक्ति है यही हमें नियंत्रित करती है। और हमें कहा जाए कि आप एसोसिएट करिए उस परब्रह्म के साथ, तो ये थोड़ा कठिन है, आसान नहीं है। कैसे करें? इस सवाल का करेक्ट आंसर, करेक्ट जवाब इस तरीके से नहीं मिल सकता। इसीलिए हमने इसको 3 लेवल्स में बांटा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 भी 3 नहीं होकर एक है। ये वास्तव में 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 प्रकार हैं, या 3 शक्तियां हैं, या 3 स्वरूप हैं उस परब्रह्म के। तो सबसे पहले ब्रह्मा, द पॉइंट ऑफ लाइट, यानी तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है यूनिवर्स का, दैट इज ब्रह्मा। सो जब हम खुद को ये मानते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी बुद्धि है, वो उस ब्रह्मांड की जो बुद्धि है, ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस है, उसके साथ एक है। तो यहाँ हम जो गॉड का एस्पेक्ट है, जो परब्रह्म का कॉन्शियसनेस का एस्पेक्ट है, इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट है, उसके साथ एक हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं विष्णु की, द पॉइंट ऑफ लव, जो यूनिवर्सल लव है, जो वैश्विक प्रेम है, जो प्रेम इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में व्याप्त है। जब हम उससे एसोसिएट करते हैं कि जो हमारा प्रेम है और जो ईश्वरीय प्रेम है वो एक है, और यह प्रेम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता है। तो जब इस प्रेम को हम अनुभूत करते हैं, वैश्विक प्रेम को, ब्रह्मांडीय प्रेम को, सो हम ईश्वर के प्रेम वाले स्वरूप से, लव वाले एस्पेक्ट से एसोसिएट होते हैं कि हम एक हैं। हमारी कॉन्शियसनेस एक है ब्रह्मा के स्वरूप में, हमारा प्रेम एक है विष्णु के स्वरूप में, और अंत में आता है शिव, शक्ति, जो विल है, जो पावर है, वो यूनिवर्सल शक्ति है, जो यूनिवर्सल पावर है, उससे एसोसिएट करती है। सो हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो विल है, वो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति और विल है उससे एक है, और इसको जोड़ने का जो काम है वह शिव एस्पेक्ट करता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 स्वरूप हैं, वस्तुतः एक ही शक्ति के। तो क्या ये जो शक्तियों का स्वरूप है, जिसको हमने पुरलिंग में समझा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या इसका कोई मात्र सत्तात्मक पक्ष भी है? क्या कोई स्त्रीलिंग फॉर्म भी है, कोई फीमेल फॉर्म भी है इन एस्पेक्ट्स का? इस पर हम चर्चा करेंगे। सो ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें हम सत, चित, आनंद के स्वरूप में भी समझ सकते हैं। जो सत है काली, शिव, चित, इंटेलिजेंस, सरस्वती या ब्रह्मा, और आनंद, लव, लक्ष्मी या विष्णु भगवान। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं हमें उस परम गति तक, परम लय तक ले जाने के लिए। ये वास्तव में एक ही हैं, बस इनके 3 फॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे हम किसी चीज को और बेहतर समझने के लिए उसको बाइफरगेट करते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं, इसी प्रकार हमने उस परब्रह्म की शक्तियों को स्टेप डाउन किया है, या 3 फॉर्म्स में समझने की कोशिश की है। शायद एक साथ समझना कठिन था, इसीलिए हमने उसको 3 एस्पेक्ट्स में समझने की कोशिश की, जिसके भी हमने पुरुष एस्पेक्ट और फीमेल एस्पेक्ट को समझा। यहाँ फीमेल एस्पेक्ट एक और तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुख्य प्रश्न यहाँ मेरे मस्तिष्क में आता है, और शायद बाकी लोगों के भी आता होगा, कि जब हम शांति से उस परमानंद में, परम चैतन्य में विद्यमान थे, तो हमने ये पूरी प्रक्रिया ही क्यों धारण की? हम क्यों इन्वॉल्व हुए, और हम अब क्यों इवॉल्व हो रहे हैं? हम तो वहीं थे, तो यात्रा प्रारंभ ही क्यों हुई? सो इस प्रश्न का उत्तर हमें माया देती है। और हमें यूं लगता है कि माया को हम ऐसे देखते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, हम माया में जकड़े हुए हैं, हमें माया से मुक्त होना है, हमें माया ने बांध लिया है, माया ही है जो हमें इस मैटर से एसोसिएट करती है, और जिस दिन हमें माया समझ में आ जाएगी उस दिन हम इससे मुक्त हो जाएंगे और परमानंद में मिल जाएंगे। सो एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक हेय दृष्टि है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, अनवांटेड की तरह हम कभी कभी माया को समझते हैं। बट ये एस्पेक्ट रॉन्ग है, ये समझ रॉन्ग है। इसको ऐसे समझिए, यूनिवर्स क्यों कहा जाता है? इट्स अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमें सीखना है, हमें कुछ समझना है, हमें डेवलप होना है, इवॉल्व होना है। जब तक शायद हम हमारी यात्रा के प्रारंभ में जिस स्वरूप में थे, तब हमारे तीनों एस्पेक्ट्स डेवलप नहीं थे। जो हमारा सत, चित, आनंद है,
या जो हमारी बुद्धि है, हमारा प्रेम है, हमारी शक्ति है, लाइट, लव एंड पावर, जो 3 शक्तियां हैं जो हमें पूर्ण करती हैं, वह डेवलप नहीं थे। हमें सीखना था और हमें सीखने के लिए ही इस यूनिवर्सिटी में आए हैं। और माया यह हमारी माता के तौर पर है, वह हमें इस लोक में लेकर आती हैं। और ये जीवन, मनुष्य जीवन को हम इस तरीके से देखते हैं कि हमें बांध दिया गया है, हमारी आत्मा इस शरीर में है और हमें इस शरीर से मुक्त होना है। एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष ये है कि इस शरीर में ही रहकर हम कुछ सीख सकते हैं। जब हमें चोट लगती है, दर्द का एहसास होता है, तब हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होती है। जब हमें अभाव का एहसास होता है, तब हमें रिस्पेक्ट आती है भाव की। जैसे पानी की वैल्यू तभी तक है जब हमें प्यास का एहसास हो, अदरवाइज हम पानी को वैल्यू नहीं करेंगे। सो हमारे अंदर की जो शक्ति है, और वो तब ज्यादा चैतन्य अवस्था में आती है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। जैसे हम जिम में जाके हमारी मसल्स डेवलप करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज से बॉडी के अलग अलग मसल्स डेवलप होती हैं। इसी प्रकार से जब हम इस शरीर में आते हैं, सो मे भी हम किसी एस्पेक्ट को डेवलप करने आए हों, लाइट, लव एंड पावर, कुछ भी हो सकता है। और मे बी हम जब दूसरे जिम में जाएं या दूसरे जन्म में जाएं, तब हम किसी तीसरे एस्पेक्ट को या दूसरे एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए वहां जाएं। सो हम यहाँ एक पर्पस के साथ आए हैं। माया हमारी माता के समान है, और वह बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को माँ हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, परिचय करवाती है दुनिया से। माँ सिखाती है ना, बेटा देखो ये पेड़ है, ये पिजन है, अलग अलग चीजों से दुनिया को हमें दिखाती है, संसार से हमारा परिचय कराती है, हमें इस समर्थ बनाती है कि हम आगे अपना जीवन जी सकें, आगे अपने मार्ग पर स्वयं चल सकें। तो यह कार्य हमारी यात्रा में माया करती है। सो माया को हे दृष्टि से देखने के बजाय हमारे भीतर उसके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। वो माता है, वो हाथ पकड़कर हमें उस पर ब्रह्म से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इस लोक में लेकर आई है। उसने हमें शरीर दिया ताकि हम अनुभव कर सके, क्योंकि शायद मानव जीवन और मानव शरीर ही है जिसमें हम आनंद का, प्रेम का, दुख का, सुख का अनुभव कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तृप्ति हमें जो प्राप्त होती है वो भोजन करने से या कुछ अच्छा पहनने से या कुछ अच्छा देखने से प्राप्त होती है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनसे हमें सुख मिलता है, वो सुख तभी मिलेगा जब हमारे पास ये शरीर होगा। शरीर नहीं होगा तो हमें ना सुख का एहसास होगा, ना हमें दुख का एहसास होगा। सो ये जो शरीर हमें मिला है, ये हमारे इन 3 एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के लिए मिला है, हमें प्रोग्रेस करने के लिए मिला है। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डिवाइन क्रिएशन है, डिवाइन इंटेलिजेंस है और डिवाइन पावर है, इसके स्त्री पक्ष को समझा जाए, इसके माता वाले पक्ष को समझा जाए, क्योंकि ये जो शरीर है यह उसी के देन है। और जब हम मातृत्व पक्ष की आराधना करते हैं तो शायद हम और गहरे तरीके से इन एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ पाए। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसका हाथ पकड़कर पुनः लय होना चाहेंगे उस पर ब्रह्म में। हमारे पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी है, और हमारे पास सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली भी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी मनोभावनाएं कैसी हैं, हम किससे ज्यादा चेतना से जुड़ पाते हैं, कौन हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कौन हमें ज्यादा आकर्षित करती है, ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन भविष्य में हम जब कभी भी इसके किसी भी पक्ष को, पितृ पक्ष को या मातृ पक्ष को पूजें या उसकी आराधना करें, तो इस चेतना के साथ करें कि जब भी हम ब्रह्मा या माँ सरस्वती को पूज रहे हैं तो हम उस परम चैतन्य को, उस डिवाइन इंटेलिजेंस को पूज रहे हैं। जब हम माँ लक्ष्मी को या भगवान विष्णु को पूज रहे हैं तो हम उस दिव्य प्रेम की आराधना कर रहे हैं जो उस पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। और जब हम शिव या माँ काली को पूज रहे हैं तो हम उस शक्ति की, उस विल की आराधना कर रहे हैं जिससे सारा ब्रह्मांड पुनः पुनः संचालित होता है। एक बार डिस्ट्रॉय होता है, तब वापस रिक्रिएट होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर रिक्रिएट होता है। इसको समझने से क्या होगा, जो डिस्ट्रक्शन है, जो नष्ट हो रहा है, उससे हमारा भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब हमें यह बात समझ में आ गई कि जब एक चीज जाएगी उसकी जगह नई चीज तभी ले सकती है। सो अब हम किसको वर्शिप करें, ये हमारी इच्छा है। हमने यहाँ जो हमारा पर्पस था कि हर कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो डिवाइन द फादर, डिवाइन द मदर,
इन शब्दों से भी हम परिचित हैं। तो डिवाइन द फादर के एस्पेक्ट को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शायद प्रत्येक व्यक्ति समझता है। और ऐसा नहीं है कि आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या माँ काली से परिचित नहीं थे, पर हमने इसको इस रूप में कभी नहीं देखा था कि ये भी त्रयात्मक हैं, ये भी शी ट्रिनिटी हैं, और आप इनकी भी आराधना करके पुनः उस परमानंद में, परब्रह्म में लय हो सकते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से मार्ग पर चलना चाहें, पर आप जिस भी मार्ग पर चलें उस एस्पेक्ट को पूजे, उस स्वरूप से तो आप जुड़ें, लेकिन उस स्वरूप के पीछे जो वास्तविक अवधारणा है, जो लाइट, लव और पावर है, वह जो एस्पेक्ट है, उससे जुड़िए और आप उसकी आराधना करिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है, वह यह है कि जब हमारे पास एक ट्रिनिटी उपलब्ध है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो वह सक्षम भी है हमें उस परब्रह्म तक वापस ले जाने में, हमारी इस यात्रा को पूरी करने में, तो हम शी ट्रिनिटी को, इस ट्रिनिटी के मात्र सत्तात्मक वाले पक्ष को या इसके स्त्रीलिंग फॉर्म को हम क्यों समझें? ये हमें इसलिए भी समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसे समझिए कि जो हमें शरीर मिला है वो हमारी माता से मिला है। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि जब शिशु पैदा होता है तो शिशु का जो शरीर बनता है वो माता के गर्भ में बनता है। उसका रक्त है, उसकी हड्डियां हैं, त्वचा है, उसके बॉडी का प्रत्येक जो सेल है वह उसकी माता के शरीर से बनता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम कॉन्शियसनेस और मैटर का मिक्सचर है। तो जो कॉन्शियसनेस वाला पक्ष है, चेतना का पक्ष है, वह ऐसे समझिए डिवाइन द फादर की तरफ से है, और जो मैटर है जिससे हम बने हैं वो डिवाइन द मदर की तरफ से है। जो हम क्रिएशन है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो वर्तमान अस्तित्व है, यह हमारी माता की देन है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में एक बच्चा अपनी माता से ज़्यादा एसोसिएट कर पाता है, ज़्यादा उसकी बात को समझ पाता है, वो इसलिए समझ पाता है क्योंकि माँ ने ही उसको 9 महीने गर्भ में रखा है, क्योंकि माँ ने ही उसकी रचना की है। ऐसा ही हमारे साथ है। जो हमारे इस वर्तमान स्वरूप की जो रचना है, जिस मैटर से हम बने हैं, यह ब्रह्मांड के मातृ पक्ष ने बनाया है, डिवाइन द मदर के हम क्रिएशन है। अगर हम इसी मार्ग को पितृ पक्ष के साथ मातृ पक्ष से भी समझने की कोशिश करें, शायद हमारे लिए ज़्यादा सरल हो उस मार्ग पर चलना। पिता का हाथ पकड़ के चलना बहुत अच्छी बात है, पर यदि माता का हाथ पकड़ के हम चलें और हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा एसोसिएट कर पाएंगे, हमारा रास्ता और सुंदर हो पाएगा, आसान हो पाएगा, तो कितनी ज़्यादा मदद हो जाएगी। इसीलिए हम इस पक्ष को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है द पावर ऑफ क्रिएशन, द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज गॉडेस सरस्वती। जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें तो जो ब्रह्मा थे वह डिवाइन इंटेलिजेंस के परिचायक थे, उसके द्योतक थे। यहाँ पे जो उनका काउंटर पार्ट है वह है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती क्रिएटिव इंटेलिजेंस की परिचायक है। जितना भी फिजिकल वर्ल्ड हमें आसपास दिखाई देता है वह क्रिएशन है इस क्रिएटिव इंटेलिजेंस का। जो लाइट एस्पेक्ट है सुप्रीम बीइंग की, उसको आप ब्रह्मा के रूप में जानिए या उसे आप माँ सरस्वती के रूप में जानिए, वह कॉन्शियसनेस है, वह चेतना है, वह इंटेलिजेंस है, वह बुद्धि है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और जब हम माँ सरस्वती को हम विद्या की देवी, बुद्धि की देवी हम मानते हैं, हम पूजते भी हैं, तो ये जो विद्या है, ये बुद्धि है, ये केवल हमें खुद तक सीमित नहीं रखती, यह हमें आसपास के संसार को समझने तक सीमित नहीं रखती। अगर हम इसको और आगे तक ले जाएं तो हमें यह बुद्धि उस परम जो चैतन्य है उससे एक करने में मदद करती है। जो माँ सरस्वती है, जो हमारी बुद्धि है, वो उस डिवाइन इंटेलिजेंस, उस डिवाइन क्रिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है। और यदि हम माँ सरस्वती की आराधना करें इस एस्पेक्ट के साथ, इस समझ के साथ कि यह जो विद्या है, जो बुद्धि है, यह हमें उस परम चैतन्य के साथ, उस परम प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ने में हमारी मदद करती है, तो शायद हमारा मार्ग और सुंदर हो। क्योंकि जब भी हम किसी माता के स्वरूप को देखते हैं हमारे अंदर एक कामनेस आती है, हमारे अंदर एक प्रेम का ज्वार उमड़ता है, क्योंकि हम सब शायद अपनी माता से ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हैं। तो यदि हम परम चैतन्य के मात्र रूप को देखेंगे, स्त्रीलिंग पक्ष को देखेंगे, तो हम माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, जो प्रकारांतर से इस दैवीय इंटेलिजेंस, इस डिवाइन इंटेलिजेंस का ही एक स्वरूप है। और इसीलिए ही शायद ब्रह्मा से माँ सरस्वती को एसोसिएट किया गया है।
अब नेक्स्ट हमने बात करी थी विष्णु भगवान की, जो दिव्य प्रेम, जो दैवीय प्रेम है, ब्रह्मांड में जो बिखरा हुआ प्रेम है, जिससे हमें एसोसिएट करता है, जो प्रिजर्वर भी है। सो यहाँ पे जब हम मात्र सत्तात्मक पक्ष की बात करेंगे तो हमारे सामने है माँ लक्ष्मी, जो हमें देती है और हमें पालती है। देखिए, जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम आगे किसी को नहीं दे सकते। तो पूरे ब्रह्मांड को जो पालने का, प्रिजर्व करने का काम है, जो उसका मातृ पक्ष है, वह है माँ लक्ष्मी। जो हम शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो हमारे भीतर प्रेम की भावना है, हम किसी को तभी तो कुछ देंगे जब हमारे मन में उसके प्रति प्रेम होगा, दया होगी, एक जुड़ाव महसूस होगा, तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। दान देने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे भीतर प्रेम हो और हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम किसी को कुछ दे पाए। और ये दोनों ही एस्पेक्ट, प्रेम, दया, हमें हमारी माँ लक्ष्मी से प्राप्त होती है। तो जब भी हम माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो हम उस दैवीय प्रेम को, हम उस दैवीय जो प्रिजर्वर है, उसकी आराधना करें। हम ये समझकर आराधना करें कि यही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, यही है जो हमें कुछ दे रही हैं और हमें इतना सक्षम बना रही हैं कि हम किसी को कुछ दे पाएं। और तभी माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ एसोसिएट किया गया है, क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट एक है, वह है प्रेम, प्रिजर्वर। और अब हम बात करते हैं काली माँ की, शक्ति की। वो है परम शक्ति। सो जब हम शिव की बात कर रहे थे, एक शक्ति, एक विल जो हमें ब्रह्मांड के उस शक्ति से, उस विल से जोड़ती है, तो उसका जो स्त्री स्वरूप है वह है माँ काली। इसको इस तरह से भी समझिए कि ये ओल्ड फॉर्म को डिस्ट्रॉय करती हैं, तभी हमारी नई फॉर्म बनती है। जैसे कोई सेल, चोट लग गई तो कुछ सेल डेड होंगे, तभी उनकी जगह नए सेल्स आएंगे। जैसे हम फसल उगाते हैं तो एक फसल उगने के बाद उसे काटना ज़रूरी है, तभी हम उस पर पुनः खेती कर सकते हैं। तो एक स्थिति तक आकर, एक स्तर पर आकर डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी है ताकि नई फॉर्म आ सके। इसको आप जन्म मृत्यु से परे देखने की कोशिश करिए। एक साइकिल है, एक चक्र है जो चलते रहता है। एक जगह खाली होगी तभी उसको दूसरी जगह भरेगी। और हम इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इस शरीर के साथ एसोसिएट करते हैं, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। जब हम ये समझेंगे कि जैसे आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, ये गंदी होगी या फट जाएगी, अदरवाइज भी मैं कल दूसरी ड्रेस चेंज करूंगी, परसों तो तीसरी ड्रेस चेंज करूंगी, जैसा हम करते हैं, क्योंकि मुझ में ये चेतना है कि ये मैं नहीं हूं, ये ड्रेस मैं नहीं हूं। इसीलिए मैं इसको बहुत आसानी से त्याग पाती हूँ, छोड़ पाती हूँ। जब हम में ये चेतना आ जाएगी कि हम ये शरीर भी नहीं है, और जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं ऐसे हम शरीर चेंज करते हैं। हम कौन? हमारी आत्मा। तो हमें इस मृत्यु से भय नहीं रहेगा। तो ये जो काली है, जो शक्ति है, जो विल है, यह इस प्रक्रिया में हमारी मदद करती है। देखिए, डिस्ट्रक्शन के बाद ही रीजनरेशन, रिक्रिएशन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले किसी चीज़ का हटना, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और इसका हटना, तभी इसके बाद मेरी सोल नए शरीर को धारण कर पाएगी। और इसीलिए काली या शक्ति का एसोसिएशन शिव के साथ है, क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट एक ही है, शक्ति। शी द डिवाइन पावर इज काली।